हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इंग्लिश का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जिसका चैप्टर्स का नाम है द पेज फॉर लिविंग, इसको मैं आंसर क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो शायद इस चैप्टर्स को आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपको तो नेक्स्ट टाइम में यानी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बहुत से आसान कर करके मैं उसको आंसर क्वेश्चन बनाया हूँ। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। यहाँ सब कुछ मैं पहले ही यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से इसको अपलोड कर दिया हूँ, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन पहला को हम समझेंगे कि कहा गया है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वेयर वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे राइटर मिस होता है लेखक, वॉच मिस होता है देखना, और द प्ले मिस होता है नाटक। यानी कहता है कि जो लेखक जो है ना, इस नाटक को, है ना, कहाँ देखा है ना, कहाँ देखा। जो लेखक जो है इस नाटक को कहाँ वाच किए, कहाँ देखा है ना, देखा था। तो चलिए इसका आंसर है कि द राइटर वाच्ड ए प्ले इन डब्लिन। जो लेखक है तो सबसे पहले इस नाटक को कहाँ देखे थे? एक डब्लिन, है ना, एक नगर नगर है, वहाँ पे इसने देखे थे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, है ना, लेखक ने इस नाटक को सबसे पहले कहाँ देखा? तो इसका आंसर आता है कि द राइटर वॉचड ए प्ले इन डब्लिन। सबसे पहले यह जो लेखक है सबसे पहले इस नाटक को डब्लिन में देखा। कहाँ देखा? डब्लिन में। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। कहते हैं कि ठीक है, इस नाटक का, है ना, इस नाटक में मुख्य पात्र, चीफ कैरेक्टर का मतलब होता है मुख्य पात्र, है ना, कौन था? इस नाटक का मुख्य पात्र कौन था, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं कि द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, कहते हैं कि इस नाटक का मुख्य पात्र था, इस नाटक का मुख्य पात्र था कौन? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी अधेड़ भूठा बेचने वाली व्यापारी का। इसका मतलब होता है एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है कि अधेड़ भूठा बेचने वाले व्यापारी का मुख्य पात्र था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, है ना, जो एक आयरिश के ग्रामीण इलाके का एक बुजुर्ग आदमी था जो अनाज का व्यापारी करते थे। किसका व्यापारी करते थे? अनाज का, है ना। चलिए अब उसके बाद तीसरा नंबर है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। यानी कहते हैं कि जो लेखक जो हैं से डिसलाइक, अपने आप को अपसंद करते हैं, यानी घृणा न के बराबर। कहते हैं कि मूवमेंट एवरी फील्ड, मतलब जब जिस क्षेत्र में घूमते थे तो उस क्षेत्र में अजब अजब की तरह का इनको जवाब मिलता था, है ना। वही कहते हैं कि नो नो द राइटर डजंट हैव एनी डिसलाइक ऑफ द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि लेखक के जीवन में जो है से हर क्षेत्र में, मतलब जहाँ जहाँ यह गए वहाँ वहाँ का जो संचार देखे, वहाँ का जो बात भैया जो सुनने को मिला, तो उनसे इनको घिरना नहीं था। घिरना क्यों नहीं था? क्योंकि दूसरे को सुधार करने के लिए कहते थे, बट खुद वह सुधार में नहीं रहते थे, लेकिन प्रयास करते थे। तो प्रयास का विफल जाता था, क्योंकि कहा गया है कि जब किसी को अगर सुधार करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ता है। तो इनके अंदर भी कुछ कुछ कमियां थी, है ना, इसके वजह से वह घृणा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ कमी थी। अब है नेक्स्ट, चौथा नंबर है कि इन विच सिचुएशन
डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, यानी कह रहे हैं कि इन विच सिचुएशन मतलब किस स्थिति में, कहते हैं कि किस स्थिति में जो है से लेखक जो है से अपने आप को, है ना, सिनेमा जब देखने जाते हैं तो अपने आप को, है ना, क्या पाते हैं, कुछ कहने का मतलब है कि उलझन में पाते हैं, मतलब उलझन में पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी हम लोग सीरियल जब देखते हैं तो मुझे जब समझ में नहीं आता है तो बगल वाला से पूछते हैं कि ये कौन था, एक क्या करेगा, है ना। अगर वही कोई सिनेमा का देख लेता है तो सबसे पहले उसका तेज दिमाग चलता है। अगर घर में देखिएगा, अगर कोई उसका पिक्चर देखा हो, उससे कोई सिनेमा देखा हो, अगर वही सिनेमा अगर दोबारा घर में लगा दिया जाए तो जिसने देखा होगा वो घर में बोलता है कि देखिए पापा अब ये जो हीरो है ना तो अब ये रोल करेगा, ये इसको मारेगा, ऐसे करेगा, क्योंकि उसका दिमाग तेज चलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पहले से वो वीडियो देख चुका है और उसका दिमाग दोगुना तेज हो जाता है। तो यह जो है जब सिनेमा देखने गए थे तो उस समय इनको जो है सो अपने आप को मंदबुद्ध मानते थे, मतलब उलझन में पाते थे कि ये चीज़ है क्या, ये कौन है। वही कहते हैं कि अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं। जो राइटर जो हैं से जब सिनेमा देखने गए थे तो अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं, तो वही कहते हैं कि द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस, है ना, फॉग। ये क्या होगा? फॉग होगा, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा, है ना। हाँ, वही कहते हैं कि फॉग इन द सिनेमा। जब वो लेखक जब सिनेमा जब देखने जाते हैं तो खुद को एक उलझन में क्या करते हैं, पाते हैं, उलझन में पाते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज द थिंकर। कहते हैं कि जो लेखक हैं वह अपने आप को क्लासीफाई करते हैं, मतलब किस वर्ग में रखते हैं अपने आप को, खुद को, है ना। तो खुद को किस में रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं अपने बारे में, तो यही कहते हैं कि द राइटर बिलीव, है ना, जो लेखक जो अपने आप को जो बिलीव करते हैं कि ही बिलोंग द ट्राइब ऑफ द स्लो थिंकर। लेखक अपने आप को क्या बिलीव करते हैं, अपने आप को मानते हैं, बिलीव करते हैं क्या, कि जो हम धीमी विचारकों की जमानत में से भी लगते हैं कि मैं भी एक हूँ, है ना। यानी जिसका दिमाग जब तेज नहीं चलता है तो अपने आप को क्या समझता है, मंदबुद्ध समझता है, कि जो मेरा भी लगता है कि दिमाग उतना काम नहीं करता है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को यह आंसर क्वेश्चन मैंने 1 से 5 तक दिया, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी होगा, है ना। चलिए इतना आप लोग कम से कम याद कर लेंगे, और इसका हिंदी में भी कहीं कहीं साइड में लिखा गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का जो वीडियो बनाया था उसको देख लेंगे, उसको उसी तरह से इसको हिंदी करने के प्रयास में लगेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि यूज द वर्ब एज जिलेंड गिवन इन ब्रैकेट। क्या कहता है कि वर्ब का प्रयोग करते हुए नीचे जिलेंड गिवन इन द ब्रैकेट, कहते हैं कि जिलेंड जो नीचे जो ब्रैकेट में दिया गया उसे आप जिलेंड में चेंज करें। जिलेंड, तो सबसे पहले जानेंगे कि जिलेंड है क्या, है ना। देखिए जिलेंड सबसे पहले कहते हैं कि जो वर्ब जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसको पढ़ने का ग्रामर में अलग तरीका है, लेकिन अभी जो कह रहा है कि जितना भी ब्रैकेट में दिया गया है तो उसको जिलेंड के रूप में उसे दीजिए, जिलेंड के रूप में उसे हल कीजिए। तो जिलेंड मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी को जोड़ देना, वर्ब में आईएनजी को जोड़ देना। तो वर्ब आप जानते हैं कि वर्क है, तो वर्क मीन्स होता है काम करना, होता है ना। तो वर्क को क्या करना है, वर्क में आईएनजी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यह क्या बन जाएगा, ये एक जिलेंड बन जाएगा। जैसे देख लीजिए द स्टॉपेड, तो यहाँ द स्टॉपेड, ओके। उसके बाद वर्क में आईएनजी जोड़ दिया गया है ना। तो क्या हो गया, एक जिलेंड बन के तैयार हो गया। अब है माई फादर डजंट इंजॉय, है ना। अब है गो टू जो घेरा हुआ है उसको हमको जिलेंड में करना, जिलेंड मतलब आईएनजी उसमें जोड़ देना है। तो गो में हमने क्या किया है कि माई फादर एंजॉय, और गो में हम आईएनजी जोड़ दिए हैं, है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ वर्ब आपको ब्रैकेट में दिखेगा उसको आपको क्या करना है, आईएनजी जोड़ करके उसे जिलेंड में कन्वर्ट कर देना है। शायद वीडियो समझ में आ रहा है ना। नहीं आ रहा तो कमेंट के माध्यम से सब लोग बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है और बिलीव है, ये दोनों का क्या किया है, आईएनजी जोड़ लिया, सेइंग बिलीविंग, है कि नहीं। तो ठीक इस तरह से देखिए स्विम है, स्विम तैरना होता है, स्विम का भी क्या किया है, यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिया है। फ्लाई है, फ्लाई को भी क्या किया है, आईएनजी जोड़ दिया है ना। वॉच है तो वॉचिंग कर दिया है कि नहीं। वेट है तो वेट को वेटिंग कर दिया है। तो क्या करना है, जब ऐसे
कुछ सेंटेंसेस दे दे, आपको कहा जाए कि ब्रैकेट्स में कुछ दिया हुआ यूज द वर्ब्स एंड जेरेंड गिवन इन ब्रैकेट्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां आपको वर्ब दिखे उसमें आईएनजी को जोड़ देना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ मिसफेल्ड होता है, कहता है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी वो करेक्ट मीन्स सही करें, है ना। जो कहते हैं कि जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उस स्पेलिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, तो उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, मतलब सही करना है ना। ये कहते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड है, मतलब गलत वर्ड लिखा गया है, आपको करेक्ट वर्ड करना है कि नहीं। तो देखिए फैंटास्टिक लिखा हुआ है, फैंटास्टिक में आपको देखिए टी दिख रहा होगा, टी के बाद में ए आपको नहीं है, टी ए यहाँ होना चाहिए, है ना, तब जाकर क्या होगा, ये फैंटास्टिक सही होगा। अब है एंसेस्टर, एंसेस्टर में जो है सी यहाँ पे एस का यूज किया गया है, लेकिन एस का नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एस के जगह पर सी का प्रयोग होगा, ठीक है, तब जाकर के एंसेस्टर्स सही होगा। अब नेक्स्ट है कंप्लेंट, कंप्लेंट में जो है तो यहाँ देखिए पीएल है, लेकिन ई का यहाँ पे नहीं होगा, ई की जगह पे क्या हो जाएगा, ई के जगह पर ए आई हो जाएगा, ए आई का प्रयोग होगा, है ना, कंप्लेंट। और उसके बाद है ग्रेटफुली, ग्रेटफुली में देखिए GREAT, ग्रेट सही वर्ड, बट ये जो है इसका लिखने का तरीका क्या है, ये मीनिंग वर्ड्स का गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा आर के बाद जो ई दिया गया है तो ई के जगह पर, है ना, यानी ई के जगह पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, है ना, और यहाँ पे एफ के पहले जो टी लिखा, यानी कहने का मतलब ई ए टी को हटा करके, है ना, तो यहाँ पे ATE लिखेंगे, ATE, यानी क्या लिखेंगे, ATE, ठीक है, यहाँ पे EAT को हटा करके, है ना, ठीक है, EAT को हटा करके ATE लिखना है, यानी ग्रेटफुली, ओके। अब है 90, NINTY, है ना, तो यह जो लिखा हुआ है इसमें मिसस्पेल्ड क्या है कि ई छूट गया है, क्या छूट गया है, ई छूट गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ई छूटने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ETY, ये सही होगा। उसके बाद है ग्रांटेड, GARANTED, ये गलत है, यहाँ पे ग्रांटेड होता है, ग्रांटेड होता है, ग्रांटेड GURANTED, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, है ना, उसके बाद TID नहीं, TWD होगा, TWD, है ना। तो यह आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार जब लिखने का प्रयास करेंगे ना, तो यह आपको क्या होगा, यह आपको बनाने आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद चौथा है, अब है कुछ नारेशन है, इसमें नारेशन दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, तो कहते हैं कि चेंज द फ्लोइंग, है ना, स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच, कहता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस कथन को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा था इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, ये चीज़ चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा, तो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आता है कि माई मदर सेड, है ना, इट मे रेन, है ना, मेरी माँ कहती है कि क्या है, वर्षा होगी, बट यहाँ देखते हैं क्या कि माई मदर सेड, यहाँ पे आप सेड देखेंगे, सेड, ये क्या है, V2 है, क्या है, V2 है, V2 कहने का मतलब है कि वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है, तो जब ऐसा होगा तो उसका जो बाद वाले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होते हैं वो पार्ट्स जो हैं वो क्या होगा, टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, टेंस के हिसाब से क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि माई मदर सेड, यहाँ लिखा है कि माई मदर सेड, सेड भी लिख सकते हैं या सेड को आप कन्वर्ट करके टोल्ड भी लिख सकते हैं, सेड मीन्स भी होता है कहना और टोल्ड मीन्स भी होता है कहना, होता है ना। उसके बाद एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा उसके लिए डैट लगता है, क्या लगता है, डैट लगता है। अब यहाँ देखेंगे ईट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का नो चेंज, नो चेंज मतलब नो बदलता है, यानी SON सन फार्मूला आपको एक दिया गया ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन नहीं बदला हुआ, तो ईट के ईट में लिख दिया हूँ। अब मे का
अगर देखते हैं कि टेंस का अनुसार सेड है तो सेड में के अनुसार इसका माइट होता है, क्या होता है, माइट होता है, एक्सचेंज हो गया ना तो माइट रैन। इसमें कुछ नहीं, आपको इन्वर्टेड कॉमा देखना है और कौन सा पर्सन किसके अनुसार बदलेगा ये ध्यान में रखना है। एक्जुलरी वर्ब का बदलाव कैसे होगा ये ध्यान रखना है। जैसे सैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आई सेड। अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये बोलता है कि आई सेड, है ना, आई सेड आई कैन डू इट। मतलब कहता है कि मैंने कहा कि क्या, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तो चलिए इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है क्या है कि आई सेड, है ना, और कॉमा इंडोटर जब क्या लिखना है, डैट लगाना है। तो मैंने लगा दिया डैट, है ना। अब आई जो देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट आई का यहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है, ठीक है, कॉमा इन्वर्टर का लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट पर्सन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, आई है तो आई ही होगा ना। तो आई लिख दिया। अब क्या है, कैन, कैन को क्या करना है, ये टेंस सेड है। मैंने बोला था कि अगर भी वर्ब टू में है तो वह चेंज के हिसाब से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे कैन का क्या हो जाएगा, कूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूड हो जाएगा। और डू, है ना, आविट का जो होता है ना, डेट होता है, क्या होता है, डेट होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आता है कि द कुलप्रीत सेड टू द जज, है ना, द कुलप्रीत सेड टू द जज आई एम इनोसेंट, है ना, आई एम इनोसेंट। मतलब कुलप्रीत नाम का कोई लड़का है, वह जज से कहा कि, है ना, कि मैं, है ना, मैं बेगुनाह हूँ, मैं क्या हूँ, बेगुनाह हूँ। इनोसेंट मतलब होता है बेगुनाह, मैं बेगुनाह हूँ, है ना, मैं निर्दोष हूँ, क्या हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बेगुनाह कह सकते हैं, निर्दोष कह सकते हैं। कुलप्रीत जज से कहा कि मैं सरकार, मैं जो हूँ सो बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि द कुलप्रीत सेड, है ना, सेड के बाद टू जो है सो हटना चाहिए, गलत है, टू हटना चाहिए, नहीं सॉरी, हाँ हटना चाहिए टू द जज, है ना, कॉमा इन्वर्टेड क्योंकि जगह पर डायरेक्ट लिखा गया है। ओके, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या है, द कुलप्रीत है, क्या है, तो द कुलप्रीत। तो कुलप्रीत क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये क्या है, पुरुष है, मेल है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, ही लिखा है, क्या लिखा है, ही। अब वो है इज, एम है, एम को क्या करेंगे, जब टेंस में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इज एम आर लेकर आया है तो क्या होगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाज इनोसेंट। मैंने क्या बोला था कि अगर वर्ब टू है तो वह टेंस के अनुसार चेंजिंग होगा, टेंस के अनुसार एक्सचेंज होगा, बदलाव होगा, ठीक है। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में कहता है कि मुकुल, है ना, चौथा नंबर कहता है कि मुकुल सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी, यानी मुकुल मुझसे कहा कि, कॉमन वर्ड की जगह पर की पढ़ेंगे, मुकुल मुझसे कहा कि यू डोंट हेल्प मी, है ना, आप मुझे मदद नहीं कर सकते हैं, आप मुझे मदद नहीं कर सकते हैं, कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा है कि मुकुल सेड टू, है ना, मी, टू कहाँ से आ जा रहा है, नहीं होगा ये, टू मी, डैट, डैट किस लिए लगाए हैं, कॉमन वर्ड को हटाने के बाद। अब है यू जो है सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड में मैंने बोला था, तो मी है, तो मी का यू के सब्जेक्टिव में क्या होगा, आई होगा, तो मैंने लिख दिया आई। डोंट, डोंट क्या है, ये तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा ना, डू डज, तो डू डज को क्या चेंज करेंगे, डीड में चेंज करेंगे। तो मैंने लिख दिया डीड। उसके बाद नॉट लगा हुआ है इसमें डॉट में, तो यहाँ पे मैंने नॉट लिख दिया। हेल्प है ना। अब मी देखिए, मी जो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, मुकुल है। तो मुकुल क्या है, एक लड़का है, तो ही लेकर आया है। तो ही का मी के ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, तो मी के ऑब्जेक्टिव में ही का होता है हिम, क्या होता है, हिम होता है। आपको पोसेसिव केस पढ़ना होगा। पोसेसिव केस में वर्ब का बहुत सारे ऐसे ऐसे रूप हैं जो एक्सचेंज किया गया है ना, तो उसमें आपको देखना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए देख लेंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। उसका बाद पाँचवा नंबर कहता है कि विनायक सेड टू अमर यू विल प्ले टुमारो। विनायक अमर से कहा कि मैं कल है ना खेलूँगा, सॉरी आप कल खेलेंगे, आप कल है ना, आप कल खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ लिखते हैं कि विनायक से टोल्ड अमर, देखिए सही लिखा है ना, टू हटा दिया ना, सही लिखा है, टोल्ड अमर दैट ही। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, तो अमर है, तो अमर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट में अमर आया है, तो अमर के लिए यहाँ पे ही होगा, तो मैंने ही लिखा है। ही विल का वुड हो जाता है, और प्ले टुमारो का होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। सातवां नंबर, माई टीचर से टू मी, मेरे शिक्षक मुझसे कहा, यू आर डूइंग वेल, है ना, आप अच्छे कर रहे हो, आप अच्छे कर रहे हो। वेल मिस होता है अच्छा करना, है ना, आप अच्छे कर रहे हो। तो माई टीचर टोल्ड मी डैट आई वॉज डूइंग वेल, है ना, कुछ नहीं किया है, बस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, तो आई हो गया। आई जे मार है तो क्या होगा, यहाँ पे वाज वेल होगा ना, तो आई के साथ वाज लगता है ना, और डूइंग वेल, ओके। नेक्स्ट आठवां, वी सेल हेल्प द पुअर, आरिफ से टू लाता, है ना, हम लोग, है ना, हम लोग गरीब, यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। वी सेल हेल्प द पुअर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आरिफ से टू लाता, है ना, तो यहाँ पे होगा आरिफ से टू लाता है, तो पहले लिखेंगे आरिफ से, आरिफ है ना, सेड लाता लिखेंगे या टोल्ड लाता लिखेंगे, और उल्टा चलेंगे। यहाँ से पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया, रुक जाइए, इसको मैं एक बार दिखला देता हूँ बढ़िया से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से उल्टा है, यहाँ पे चलेगा आरिफ सेड टू लाता, है ना, फिर उसके बाद वी सेल हेल्प द पुअर, ठीक है। तो पहले लिखेंगे आरिफ, आरिफ है ना, सेड के लिए लिखा, टोल्ड लिखा है, मैंने बोला था कि सेड को टोल्ड भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, लाता, अब उसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डॉट डैट लिखा है ना। अब जो है वी जो है से क्या है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आरिफ है ना, और लाता, ये क्या है, ये एक थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन के प्लुरल में होगा तो दे होगा, है ना। और सेल का क्या होता है, सेल का यहाँ पे, सेल के यहाँ पे शुड होना चाहिए, है ना, ये गलत है, शुड होना चाहिए, शुड हेल्प द पुअर, क्या होना चाहिए, हेल्प द पुअर, है ना। और यहाँ नहीं, यह सही है, बट यहाँ गलत किया गया है। यहाँ पे देखिए आरिफ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आरिफ, आरिफ जो है लड़का ही होगा, ही के लिए ही होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दे लिख दिया है, इसलिए क्या है, गलत है। तो ही होगा, ही के साथ सैल का शुड नहीं बल्कि क्या होगा, वुड होगा, क्या होगा, वुड होगा, सही है, हेल्प द पुअर, यहाँ पे सही कर लेंगे, दे नहीं, ही होगा। अब नामा, ही डज नॉट सिंग वेल, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर से टू द प्रिंसिपल, यहाँ देखिए फिर वही क्वेश्चन से उलट के आया है, यानी शिक्षक ने कहा किससे, प्रिंसिपल से, है ना, यानी कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक से कह सकते हैं, या प्रभारी से, क्या कहते हैं, ही डज नॉट सिंग वेल, है ना, वह अच्छा नहीं गाता है, वह अच्छा नहीं गाता है। सिंग मिस होता है गाना, वेल मिस होता है अच्छा, मतलब वह अच्छा नहीं गाता है। यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल डैड, अब है क्या, ही, है ना, थर्ड पर्सन है, इसलिए जस के तस हो गया। अब डज को मैंने डिड में चेंज कर दिया, ठीक है, डिड नॉट, ओके, सिंग वेल, कुछ नहीं हुआ ना। अब 10वां नंबर, ही सेड ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, कहता है उसने कही, सी एक लड़की है, उसने कही कि ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, वह ताजमहल को नहीं देखा है ना, उसने ताजमहल को नहीं देखा। तो चलिए यहाँ पे मैंने लगा सी सेड डैड
ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा तो ही होगा। और हैज को क्या करेंगे, हैड में हो जाएगा, हैज हैव होगा तो हैड में चेंज हो जाएगा। नॉट सीन है ना द ताजमहल। क्लियर। यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस नहीं, बस वर्ब चेंज हो रहा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो रहा है, उसके बाद पर्सन चेंज हो रहा है और टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्योंकि यह V2 लेकर आया है। यहाँ पे सेड, सभी में सेड आया है, सेड यानी V2। अब है 11 नंबर, कहता है कि माई टीचर सेड, मेरे है ना, मेरा शिक्षक ने कहा, है ना, शिक्षक ने कहे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज जो है सो पूरब में उगता है। शिक्षक ने कहा कि सूर्य जो है सो पूरब में उगता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बात सत्य होते हैं, जब कोई बात सत्य होते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डेट लगा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट लगा देना है। तो देखिए माई टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट लिखा हुआ है ना, खाली कॉमा इन्वर्टेड जगह पर डेट लगा दिया गया है। तो जो सत्य है, जो बात सत्य है उसके जगह पे हमने क्या लगाएंगे, कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट लगा देंगे। चलिए, तो यह वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए। ठीक इसी तरह से हम पार्ट चैप्टर नंबर 2 का कभी वीडियो लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस तरह से वीडियो देखते रहें और मुझे सपोर्ट करें।